नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अब भी हम लोगों के बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान इससे रिलेटेड 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। तो देखिए, आपको इन चारों में बताना है कि इनमें से कौन सा एक जो है ये विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। दूध जो है ये विटामिन ए का स्रोत है, लेकिन विटामिन ए का जो है प्राकृतिक स्रोत नहीं है, ठीक है। और बाकी ये तीनों आम, गाजर और पपीता, ठीक है, ये तीनों जो है ये विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत है। इसके अलावा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल जो है ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया और संक्रमणों का जो है खतरा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव के बाल तथा नाखून में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के बाल और जो नाखून होते हैं तो उसमें जो है ये केराटिन प्रोटीन जो है पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विटामिन ए का निर्माण जो है ये हमारे शरीर में नहीं होता है, ठीक है। और बाकी ये तीनों प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन्स तीनों का निर्माण जो है हमारे शरीर में होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो देखिए, आपको इन चारों में बताना है कि इनमें से कौन सा एक जो है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मूंगफली जो है ये प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो देखिए, यूकैरियोटिक सेल में जो प्लाज्मा झिल्ली होती है तो ये बनी होती है फास्फोलिपिड की बनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अमीनो अम्ल की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो देखिए, अमीनो अम्ल की जो आवश्यकता होती है तो ये प्रोटीन के संश्लेषण के लिए होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जाइमेज एंजाइम जो है ये ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को जो है प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो देखिए, ये कहलाती है हार्टिकल्चर, ठीक है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो हार्टिकल्चर कहलाती है। इसके अलावा ओलेरिकल्चर जो है ये सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर फूलों से संबंधित है, फ्लोरिकल्चर जो है फूलों से संबंधित है। और पोमोलॉजी जो है ये फलों के संवर्धन विज्ञान से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, डबल रोटी के निर्माण में निम्नलिखित में से किस कॉक का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, डबल रोटी के निर्माण में ये सैक्रोमाइसेज, ठीक है, सैक्रोमाइसेज जो कॉक होता है इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इटाई रोग मानव शरीर में किस तत्व की अधिकता के कारण होता है? तो देखिए, इटाई जो रोग होता है तो ये मनुष्य के शरीर में कैडमियम की अधिकता के कारण होता है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कोबाल्ट 60 का उपयोग जो है ये रक्त कैंसर के उपचार में जो है किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, डॉक्टर हरगोबिंद खुराना को निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जेनेटिक कोड के लिए, ठीक है। डॉक्टर हरगोबिंद खुराना को जेनेटिक कोड के लिए जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है?
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, व्यक्ति में उपस्थित जीन्स पर। ठीक है, किसी व्यक्ति का रुधिर भर किस पर निर्भर करता है, तो उस व्यक्ति में उपस्थित जीन्स पर जो है निर्भर करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्लाइकोजन मानव शरीर के किस भाग में पाया जाता है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यकृत में। ठीक है, ग्लाइकोजन मानव शरीर के किस भाग में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है। और यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं, तो देखिए ये कहलाते हैं हैलोफाइटा। ठीक है, वे पौधे जो अत्यधिक मिट्टी वाले पौधे में उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं, हैलोफाइटा कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, थाइमस जो ग्रंथि है तो ये वृद्धावस्था में जो है लुप्त हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए जो है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन की जो है सुई लगाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ, तो उसके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा, तो देखिए उनके बच्चों का जो संभावित रुधिर वर्ग होगा तो ये होगा ए या फिर बी। ठीक है, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का वो है, तो बच्चे का संभावित जो रुधिर वर्ग होगा वो होगा ए होगा या फिर बी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बीटा कोशिका से जो है इंसुलिन स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा निम्नलिखित में से किस में पाई जाती है, तो देखिए प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा जो है ये सोयाबीन में पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, तो 42% जो है सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ये सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पर पाए जाते हैं, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पर पाए जाते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है, तो देखिए प्लाज्मा जो झिल्ली होती है तो देखिए ये बनी होती है लिपिड और प्रोटीन से। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया के प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एंजाइम। ठीक है, एंजाइम जो है ये जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया के प्रक्रिया को तेज करने में जो है उत्तरदायी पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटे का निशान है इसे ज़रूर ऑन कर दें। तो देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, स्पर्मोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है, तो देखिए स्पर्मोलॉजी में ये बीज का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, रक्तदाब का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन करता है, तो देखिए रक्तदाब का नियंत्रण जो है अधिवृक्क यानी एड्रीनल ग्रंथि करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो देखिए जीवन रक्षक हार्मोन जो है ये एड्रीनल ग्रंथि से जो है स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एड्रीनलिन। ठीक है, एड्रीनलिन जो हार्मोन है
ये लड़ो उड़ो हार्मोन जो है कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए स्त्रीलिंग जो हार्मोन है तो ये है एस्ट्रोजन। ठीक है, इसके अलावा यदि एग्जाम में पूछा जाए कि पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है, तो देखिए पुरुष सेक्स जो हार्मोन है तो वो है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और स्त्रीलिंग हार्मोन जो है ये है एस्ट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस कोशिका को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ये कोशिका का पावर हाउस जो है कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो देखिए मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग होता है तो ये छोटी आंत में संपन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहायता करती है? तो देखिए लार जो है ये स्टार्च के पाचन में सहायता करती है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो देखिए आँखों की जो दूरदृष्टि की बीमारी होती है तो ये नेत्र गोलक के छोटा होने के कारण से होती है। ठीक है, नेत्र गोलक के छोटा होने के कारण से होती है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? तो देखिए सबसे अधिक जो आयरन पाया जाता है तो ये हरी पत्तेदार सब्जियों में जो है पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है तथा दांत जो है हिलने लगता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन सी के कमी के कारण से जो है ये मसूड़ों से रक्त आता है और दांत जो है हिलने लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, मानव त्वचा का रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो देखिए मानव त्वचा का जो रंग होता है तो ये मेलानिन के कारण से होता है। ठीक है, यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जिब्रेलिन जो है ये कोशिका विभाजन में मदद करने वाला जो है पादप हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 38 है, तितली की आंखें निम्नलिखित में से किसके कारण रात में चमकती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टेपिडम लूसिडियम के कारण से जो है तितली की जो आंखें होती है तो ये रात में चमकती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन बी में जो है ये नाइट्रोजन होती है। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, निमोनिया का नया रूप सार्स निम्नलिखित में से किस देश से शुरू हुआ था? ऑप्शन है आपके पास कनाडा, सिंगापुर, चीन या फिर थाईलैंड। सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटे का निशान है इससे ज़रूर ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।